नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं कमलेश यादव आपका भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वर्णिम क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग आपके 4th सेमेस्टर मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को हम ज्ञात होगा कि मैं आप सभी लोगों से आपके पाठ्यक्रम यानी 4th सेमेस्टर के पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज मेरा ये सेकंड वीडियो है 4th सेमेस्टर मैथ से रिलेटेड। तो आज हम लोग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे कि आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, आज अगर समाप्त हो जाएगा चैप्टर तो आज ही, वैसे आज तो समाप्त नहीं होगा, 2-3-4 वीडियो कम से कम लगेंगे। तो आज हम लोग पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी फर्स्ट चैप्टर के जितने भी फार्मूलेज वगैरह हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस किया जाएगा, देखा जाएगा और फार्मूलों को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फार्मूला रखूँगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ भी देखेंगे सारे फार्मूलोज का कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है पहले करड़ी एवं घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं इसको। देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका करड़ी एवं घातांक, करड़ी को सर्ट्स, घातांक को इंडिसेस, इसको बोलते हैं सर्ट्स एवं इंडिसेस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले ये घातांक क्या है। देखिए बच्चों, कोई भी डिजिट हम जैसे लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, जैसे कोई एक ही नंबर यानी सेम डिजिट का, सेम अंक का मल्टीप्लाई कई बार हो। ठीक है, तो अब जैसे यही हमें कहते थे कि 5 का गुणा 50 बार, 5 का गुणा 100 बार, 5 का गुणा 40 बार, तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि 5 × 5 × 5 × 100 बार। तो इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और गिन लें 1 2 3 4 5, एक और कर लीजिए 6 हो जाए, ताकि नहीं 5 का और 5 हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6, 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार है? 6 बार। तो इस चीज़ को छोटा करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 6। ठीक है, तो देखिए ये जो पावर वाली चीज़ होती है, ये जो 6 है, इसी को हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पावर। और ये जो नीचे वैल्यू है ये 5, इसी को हम लोग कहते हैं बेस यानी आधार। ठीक, किसी भी एक अंक का जब कई बार मल्टीप्लाई होता है तो उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका घात, और इस पूरे प्रोसेस को मतलब इस 5 पावर 6 को, ये जो घात है ये आधार है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं घातांक। घातांक, ठीक, इसको बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं? इंडिसेस। लिख लिए अच्छा आप लोग, घातांक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक बार हमसे पूरा नोट्स बना के आप लोग पढ़ लीजिए। नोट्स ज़रूर बना के पढ़िएगा, क्योंकि देखिए ये मैथ है, जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, अभी तो समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन विदिन 3 या 4 डेज़ या 1 वीक के बाद आप सारी चीज़ें हेजी होने लगेंगी, सारी चीज़ें धुंधली होने लगेंगी या भूलने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स काफ़ी अच्छे से बना के अच्छे से रिवाइज़ करके पढ़िएगा। एक बार केवल मुझे मौका दे दीजिए बस। ठीक है, फिर देखिएगा कि मैथ में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बस केवल एक बार हमको 3-4 महीने ये जो समय है आपका
बस एक बार मुझको दे दीजिए, मेरे ऊपर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए कि आपके अंदर 110% इम्प्रूव होगा। ठीक है, बस ये है कि मेरे ऊपर आपको विश्वास करना होगा। संसाधन की कमी है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड की तरफ आप लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें अभी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग का साथ प्यार रहा तो सारी चीज़ें बहुत ही जल्द आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग फेयर कापी ज़रूर बना के अपने फेयर पे ही सारी चीज़ें लिखेंगे। तो देखिए, आप लोगों को ये जो मैंने बताया घातांक क्या होता है, ये कन्फ्यूजन आज आपका क्लियर हो गया होगा। किसी भी एक नंबर का जब कई बार मल्टीप्लाई होता है तो उस चीज़ को छोटा करने के लिए हम ये घातांक का रूप अपनाते हैं। घातांक को इस तरह से लिखते हैं जैसे एक डिजिट का कई बार मल्टीप्लाई हो। जैसे अभी हम ये कह दें, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसका गुणा हम कह दें 50 बार, 50 बार। तो हमें लिखेंगे नहीं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 50 बार। तो हम ऐसे इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर दें, इसको लिख दें 3 के पावर 50। ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया कि ये जो ऊपर वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं घात, जो नीचे होता है ये होता है आधार, बेस, ये पावर, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं घातांक। ठीक है, तो अपने फेयर कॉपी में ऐसे चीज़ों को लिखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि घातांक के कुछ नियम होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। उन सभी फार्मूलों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले पे एक दो एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपका फार्मूला या घातांक के नियम क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि घातांक के आपके नियम क्या होते हैं। इसके कुछ फार्मूलेज हैं, उन सभी फार्मूले पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका जो पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला जैसे कोई भी नंबर हो, हम मान ले रहे हैं नंबर क्या है, ए है। कोई भी नंबर ए है, इसका मल्टीप्लाई हम कह रहे हैं कितनी बार हो रहा है, n बार। जैसे कोई नंबर है ये ए का मल्टीप्लाई हम ये कह रहे हैं कि आपका है n बार। ठीक है, एक कोई नंबर है, कोई अंक है एक अंक का, ठीक है, अंक हो या नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसका मल्टीप्लाई n बार हो रहा है तो इसको हम लिखते हैं a के पावर n। ये आपका पहला फार्मूला है। अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई n बार है तो उसको हम लिखते हैं a के पावर n। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए, जैसे हम आपसे कहें कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 100 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ a का गुणा हो रहा था n बार, तो a के पावर n, मतलब बेस में क्या था, a था, तो यहाँ बेस में क्या होगा, 6 होगा। और जो n बार लिखा है ये क्या हो रहा था, पावर में जा रहा था, तो यहाँ पावर में क्या जाएगा, 100। ठीक है, देखिए a का मल्टीप्लाई n बार हो रहा था तो इसको हम लिख रहे थे a के पावर n, मतलब a के घाते n। और जब 6 का गुणा 100 बार हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 6 के घाते 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें आप लोगों को। दूसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपसे ये कह दे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 50 बार। ठीक, तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए, जिस नंबर का गुणा हो रहा है ये बेस होगा, जिस नंबर का गुणा हो रहा है ये बेस हो रहा है, और जितनी बार हो रहा है वो पावर घात होगा। जिस नंबर का गुणा हो रहा है वो बेस होगा
और जितनी बार गुणा हो रहा है वो पावर होगा। ठीक है, याद रखिए जिस नंबर का गुणा हो रहा है वो बेस होगा। यहाँ देखिए जिस नंबर का गुणा हो रहा है वो बेस और जितनी बार हो रहा है वो पावर, घात में। यहाँ भी देखिए जिस नंबर का गुणा हो रहा है वो बेस और जितनी बार हो रहा है वो घात। याद रखिएगा इसको अच्छे से। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, ए के पावर m गुणे ए के पावर n। ए के पावर m गुणे ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n। इसका क्या मतलब है? इस फार्मूले का मतलब ये हुआ कि यदि बेस आपका समान हो, आधार आपका क्या हो, समान हो, तो जो पावर होता है, जो घात होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस आपका समान हो, आधार समान हो, तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे मैं लिख दूं कि 7 के पावर 5 मल्टीप्लाई 7 के पावर 10। तो देखिए 7 की पावर 5 जुड़ेगा ना घात। देखिए बेस आधार समान है, घात जुड़ेगा तो क्या होगा, 7 की पावर 5 प्लस 10, ये क्या हो गया, 7 की पावर 15। अच्छा वैसे भी आपको बता दूं कैसे ये 7 की पावर ये कैसे जुड़ता है। देखिए ये जो नंबर है, देखिए कोई भी संख्या मतलब जैसे जितनी बार पावर है उसका मतलब है कितनी बार उस संख्या का गुणा। जैसे जितनी बार पावर लिखा है इसका मतलब है कि 7 का 5 बार क्या है, गुणा। तो 7 का 5 बार गुणा कर लिया जाए, 1 2 3 4 5। फिर 7 का गुणा 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब सबको जोड़ लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 7 का गुणा कितनी बार है, 15 बार है। तो 7 की पावर क्या हो गया, 15 हो गया। यही हमने फार्मूला से ला दिया था, 7 की पावर 15। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी नंबर के जो पावर है, जैसे ये देखिए अगर मैं कह दूं कि 5 की पावर 4, इसका मतलब है कि 5 का गुणा 4 बार। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे अच्छा ये बताइए अगर यहीं a के पावर m a के पावर n गुणे a के पावर p कर दें हम। ठीक है, जैसे 3 नंबर, ऐसे देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं ये कह दूं कि 7 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 6। तो देखिए चाहे जितनी बार गुणा हो, बस ये है कि बेस अगर हमारा समान है, आधार हमारा समान है, तो पावर हमेशा जुड़ जाएगा। अगर आधार समान है, बेस समान है, तो पावर जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 7 के पावर 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 7 की पावर क्या हो जाएगा, 4 5 9 और 9 6 15। ठीक, देखिए यहाँ भी 7 की पावर 15, यहाँ भी 7 की पावर, गजब संयोग है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए तीसरा वाला फार्मूला आपका जो कह रहा है, तीसरा वाला फार्मूला क्या कहता है कि अगर a के पावर m हो अपान a के पावर n हो, मतलब क्या हो, बटे में चीज़ें देखियो भिन्न में, लेकिन क्या हो, बेस आपका क्या हो, समान हो, तो ये फार्मूला होता है भाइयों कि a के पावर m माइनस n। ये फार्मूला होता है a की पावर m माइनस n। बस एक चीज़ ध्यान रहे, बेस समान होना चाहिए, बेस भिन्न न होने पाए, अलग अलग न होने पाए। अगर आपका बेस समान है तो ये जाके यहाँ घट जाता। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको दे दे कि 5 के पावर 9 बटे 5 के पावर
ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे बेस आपका क्या है, समान है, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो 5 की पावर, देखिए m-n है तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका आ गया 5 की पावर 3। ठीक है। अच्छा ये कैसे होता है कि ये 5 की पावर 3 आ जाता है, आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये 5 की पावर 9 का मतलब होता है कि 5 का गुणा कितनी बार होगा, 9 बार। तो 5 गुणे 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 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और 5। ठीक है। ऊपर 5 का गुणा कितनी बार होगा, 9 बार होगा, और नीचे 5 की पावर 6 है, इसका मतलब 5 का गुणा कितनी बार होगा, 6 बार। एक दो तीन चार पाँच 6। और आपको एक चीज़ बता दें साथियों, अगर कोई चीज़ भिन्न में लिखी है, कोई चीज़ भिन्न में लिखी है और ऊपर यानी ऊपर को बोलते हैं अंश, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। अंश और हर में अगर सेम चीज़ें हैं तो क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। वो क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो देखिए ऊपर भी क्या है, 5 है, नीचे भी 5 है, बस ये है कि ऊपर ज़्यादा बार है, नीचे कम बार है। ठीक है। तो देखिए एक 5 से एक 5 गया, एक 5 से ये 5 गया, इस 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 5 से ये 5 गया। ठीक। तो देखिए नीचे तो सारे 5 कट गए तो क्या आ गया, 1 आ गया। ऊपर 5 5 कट गए लेकिन कितना 5 बच गया, 1 2 3। अब अगर देखिए बचा कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए अगर किसी भी संख्या का 3 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। तो देखिए आंसर यही तो आया था ना, 5 की पावर 3। इसको मैं फार्मूले से लाया था और ये आपका सॉल्व करने के बाद आया। तो ये सब देखिए जो फार्मूलाज बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाता है प्रश्न को, इसके बाद ही फार्मूलाज को डिराइव कर दिया जाता है। तो देखिए ये फार्मूला से हमने लाया 5 की पावर 3 और मैंने ये सॉल्व करके लाया 5 की पावर 3। ठीक। तो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हर जितना टाइम होता नहीं है कि हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को। फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि a के पावर m बटे a के पावर n होता है a के पावर m माइनस n। ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया। आप कहिए तो एक एग्जाम्पल और दे दे, इधर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख दूं कि 15 की पावर 20 बटे 15 की पावर 10। ठीक है। तो देखिए a की पावर m बटे a की पावर n, तो क्या होगा, 15 की पावर 20 माइनस 10 बराबर 15 की पावर 5, ये फार्मूला होगा। ठीक है। आइए अब हम लोग देखा जाए आपका अगला। दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया, ये घटाएंगे आप जब 20 से 10 जाएगा तो कितना आएगा आपका 10, 15 की पावर 10, a के पावर m a के पावर n। फार्मूला लगा दीजिए a के पावर m माइनस n। ठीक। आइए अगला देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं आपकी फार्मूला नंबर 4। फार्मूला आपका क्या कह रहा है, देखिए चौथा फार्मूला है आपका कि a के पावर m और ब्रैकेट पावर n। इस टाइप से अगर कोई चीज़ हो, a के पावर m हो फिर ब्रैकेट लगाओ फिर उसकी पावर n लगाओ, तो आपका ये होता है साथियों a के पावर m इंटू n। ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m n। देखिए ये m इंटू n ही होता है, m n का मतलब। ठीक है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फार्मूला हो गया ये आपका, देखिए n है ये। एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखिए जैसे मैं कह दूं कि 2 की पावर 3 20 की पावर 4। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 2 की पावर क्या होता है m इंटू n, इसका मतलब 3 गुणे
4 हो जाएगा। 3 गुणे 4 तो 3 चौक 12, मतलब 2 की पावर 12 हो गया, 2 के घाते 12 हो गया। ठीक है। अच्छा देखिए कैसे होता है ये कि 2 घाते 12 कैसे हो गया ये। देखिए अभी हमने आपको बताया, हम ये मान लेते हैं कि 2 के पावर 2 के पावर 3 मतलब 2 के घाते 3 एक संख्या है। हमने बताया कि ये किसी भी संख्या के घाते 4 हो तो इसका मतलब है कि उस संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे अभी तो हमने ये बताया कि अगर 5 के पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 5 गुणे 5 मतलब 5 का गुणा 3 बार। तो उसी तरह 2 के घाते 3 है, इसके पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 घाते 3 का गुणा कितनी बार होगा? 4 बार। तो ये 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 3। ठीक, आ रहा होगा समझ में। अब देखिए इसको फिर हम तोड़ते हैं तो देखिए 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 2 का गुणा 3 बार, यहाँ से, फिर यहाँ से भी 2 का गुणा 3 बार, फिर यहाँ से भी 2 का गुणा 3 बार, और फिर यहाँ से भी 2 का गुणा 3 बार। अब पूरा गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया? 2 का गुणा 12 बार, मतलब 2 के पावर 12। तो देखिए यही चीज़ तो हमने लाया फार्मूला से, ये फार्मूला से डायरेक्ट आ गया था, ये मैंने सॉल्व किया इसको डिटेल में। ठीक, देखिए एक चीज़ आपको दोस्तों बड़ा कन्फ्यूज करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आपको ये दे दे कि जैसे मैं यही लिख रहा हूँ कि 2 की पावर 2 अब इसकी पावर 4, ठीक, और मैं ये लिख दूँ कि 2 के पावर 2 अब इसकी पावर 4, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों संख्याएं बराबर लिखी गई हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? तो देखिए अंतर है। अंतर किस बात की है? देखिए जब ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट लग गया तो हमने ये बताया फार्मूला, ये हमने सिद्ध भी किया है। ऐसे कैसे होता है ये? देखिए जब ब्रैकेट लग गया है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 × 4, 2 की पावर 2 × 4, तो इसका मतलब ये आ गया 2 की पावर 8। लेकिन जब ब्रैकेट न लगा हो, जब ब्रैकेट न लगा हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4। तो हम लोग ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे चीज़ों को। तो ये होगा, पहले हम लिखेंगे 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 के पावर 4 का मान क्या होता है? 16। ठीक है, तो बताइए क्या दोनों वैल्यू बराबर आई? यहाँ आया 2 का पावर 8 और यहाँ आया 2 का पावर 4। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि कहीं कहीं ये चीज़ें फंसा देती हैं। जब ब्रैकेट लगा हो तो पावर का गुणा होता है, लेकिन जब ब्रैकेट न लगा हो तो पावर का गुणा नहीं होता है। फिर वो वही रूल चलेगा पावर वाला कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 की पावर 4 जो होता है। यहाँ ऐसे नहीं कर देंगे कि 2 की पावर 4, यहाँ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा हो तो मल्टीप्लाई होता है, जब ब्रैकेट न लगा हो तो मल्टीप्लाई नहीं होता है। फिर वो घात वाला, जैसे घात को सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर 4 है तो उसका मान क्या होगा? 16 होगा। लेकिन यहाँ 2 की घात पावर 4 नहीं है, यहाँ 2 की गुणे 4 होगा। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए 5वां देखते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं हम लोग आपका 5वां फार्मूला क्या कहता है। देखिए जो 5वां फार्मूला है, जैसे आपको ऐसे लिखा हो ABC और इसकी पावर n दे दिया हो, तो ध्यान रखिए ये ABC का मतलब ये है कि A × B × C। जब कोई अचर पद ऐसे लिखा होता है तो उसका मतलब गुणा होता है। उसका मतलब क्या होता है? गुणा, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर ABC तो इसका मतलब है कि A गुणे B गुणे C। अब इस सब के पावर n है तो ये जो पावर n है वो सबके साथ लगेगा। ठीक है, क्या होगा? A की पावर n, B की पावर n और C की पावर n। अब ये मल्टीप्लाई में है ही है।
तो ये आपका पांचवा फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अच्छा एग्जाम्पल हम जब लिखेंगे, मान लीजिए हम लिख दिए कि 256 के पावर 3 लिख लीजिए, तो क्या ये 2 को गुणे 5 गुणे 6 होगा? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये केवल अचर पद के साथ होता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू के साथ ऐसा नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई लगाना होगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 256 के पावर 3 तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, 6 के पावर 3, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत है, लिखने का ये तरीका नहीं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये केवल वेरिएबल के साथ ऐसा होता है। तो हमें अगर 3 अंक लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 गुणे 4 गुणे 6, और इसके पावर हम मान ले रहे हैं कि है 7, ठीक है। तो ये जो पावर है वो सबके साथ लगेगा। तो ये 5 के पावर 7 गुणे 4 के पावर 7 गुणे 6 के पावर 7, ठीक है। छठा फार्मूला देख लिया जाए। देखिए, छठा फार्मूला क्या है? जैसे आपको ऐसे दे दे कि a/b और पावर n, ठीक है। भिन्न में कोई चीज़ दे दे कि a/b के पावर n, तो देखिए ये जो पावर है ना वो एक बार इसके भी साथ आएगा और इसके भी साथ आएगा। मतलब क्या होगा? a के पावर n बटे b की पावर n, ये होगा फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे आपको दे दे कोई वैल्यू 3/5 है और इस पूरे के पावर 6 है मान लीजिए, ठीक है। तो ये पावर जो 6 है वो 3 के भी पावर होगा और 5 के भी पावर होगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला। ठीक साथियों, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं आपका 7वां फार्मूला क्या कहता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि यदि आपको ऐसे दे दे, यदि a के पावर m दे दे और फिर दे दे आपको बराबर b की पावर m, ठीक। a के पावर m फिर दे दे आपको b की पावर m, a के पावर m b की पावर m। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पावर सेम हो जाए, अगर आपका पावर यानी घात सेम हो जाए, मतलब घात अगर बराबर हो जाए, तो आपका आधार भी बराबर होता है। तो a बराबर b भी होगा। ये बहुत ही मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आपका घात बराबर है तो आपका आधार भी बराबर होगा, ठीक। यही सेम चीज़ इस पे भी लगता है। यदि आपको दे दे a के पावर m बराबर a के पावर n, ठीक। यदि a के पावर m और a की पावर n, यहाँ क्या किया है? आपका आधार बराबर कर दिया है। अगर आधार बराबर है तो आपका घात भी बराबर होगा। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका घात बराबर है तो आधार बराबर होगा, और अगर आधार बराबर है तो घात बराबर होगा। देखिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं। देखिए देखिए, बिना, जैसे अगर देखिए यहाँ दिया है आधार बराबर है, वो सॉरी घात बराबर है, तो बिना आधार के बराबर किए ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा संभव हो पाए। घात अगर बराबर है तो आधार बराबर होना ही पड़ेगा। बिना आधार बराबर हुए वैल्यू संभव ही नहीं है। उसी तरह से देखिए, अगर आधार बराबर है तो बिना घात बराबर किए ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं दे दूं ऐसे कि मान लीजिए 2 के पावर 3 बराबर, मैं आपको कह दूं कि अच्छा ऐसे नहीं, आप ऐसे समझो कि 2 के पावर x, 2 के पावर क्या दे दूं मैं? x दे दूं, और मैं आपसे कह दूं 16। 2 के पावर x बराबर क्या दे दूं मैं? 16 दे दूं।
तो ऐसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए ये हो गया आपका 2 के पावर x, ठीक है, 2 के पावर x। मैं गलत कर दिया थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए, आधार बराबर करना तो पावर बराबर करना है, 1 मिनट रुकिए। देखिए मैं दे दूँ ऐसे आपको कि 2 के पावर 16 मान लीजिए, कुछ भी दे दूँ, बराबर मैं दे दूँ x के पावर 4, नहीं x के पावर 16, ठीक है। तो मैं आपसे कह दूं कि x का मान बताइए, मैं आपसे कह दूं x का मान बताइए, तो देखिए घात क्या है, बराबर है, तो आधार भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं इस पे एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2 की पावर x है बराबर 16 है, 2 की पावर x है बराबर 16 है, तो देखिए मैं कोशिश करूँगा, देखिए ये तो अचर पद है, पावर में अचर पद है तो यहाँ अचर पद तो आ नहीं सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि आधार क्या हो जाए, बराबर हो जाए, आधार क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए ये 2 की पावर x है, इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। अब देख रहे हैं कि आपका आधार क्या हो गया, बराबर हो गया, इसका मतलब है कि बेस भी घात भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर आधार बराबर हो गया तो घात भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका मतलब x बराबर क्या आएगा, 4, ठीक है। देखिए x बराबर 4 आ गया, तो यहाँ हम x का मान 4 रखेंगे तो 2 के पावर क्या हो गया, 4 रखने से 16, तो देखिए 16 बराबर 16 आ गया कि नहीं, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए x का मान 2 आया है, x का मान 2 आया, देखिए इधर 2 के पावर 16 है, इधर भी रख देंगे तो 2 x का मान रख देंगे यहाँ 2, तो 2 के पावर 16 तभी बराबर हो पाएगा ना। तो ये बिना ऐसा माने ये संभव नहीं होगा, अगर घात बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, और अगर बेस बराबर है तो घात भी बराबर होगा, ये बात को नोट कर रखिए, ठीक। आइए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। आइए साथियों देखते हैं आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है। देखिए अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। a के पावर 0 का मान 1, मतलब किसी भी संख्या के पावर 0 अगर हो गया तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 15 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मैं आपसे कह दूं कि 10 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर कहिए तो मैं इसको सिद्ध भी कर दूँ, ये देख लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं आज इसको। बहुत बार देखे हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। आइए सिद्ध किया जाता है, प्रूफ देखा जाए क्या होता है प्रूफ। देखिए हम ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक। देखिए अगर कोई भी इक्वेशन है तो इस साइड मतलब अपने आपके बाएं हाथ की साइड ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। तो हम a के पावर 0 लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, a के पावर 0। अब इसी के मान को हम सिद्ध कर देंगे 1। देखिए 1 कैसे आएगा, अच्छा आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, इस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस 0 को, इस 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस 1, क्या दिक्कत है, 1 माइनस 1 लिखने में क्या दिक्कत है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये कट जाएगा तो इसका मान 0 ही आएगा। आगे देखिए, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n।
ये हमने आपको फार्मूला बताया। एक फार्मूला हमने आपको और बताया कि a के पावर m बटे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें आप लोग ये बताइए, अगर ये a के पावर 1 माइनस 1 है, इस वाले पे जाइएगा कि a के पावर m बटे a के पावर n पे अगर ये चीज़ हुआ है, ये माइनस में हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये a के पावर n बटे a के पावर a रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब देखिए फार्मूला लगेगा a के पावर m बटे a के पावर n, a के पावर m बटे a के पावर n जाके क्या होगा a के पावर 1 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने अभी आपको बताया पीछे कि अंश और हर, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। अगर समान चीज़ें तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, और जब ये कट जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आया। तो देखिए a के पावर 0 का मान क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो कोशिश किए हैं कि आप लोगों को समझाने की, और आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला से ये आया है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे हुआ। तो देखिए ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी हमने आपको बताया कि a के पावर m बटे a के पावर n का मान होता है a के पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा a के पावर n, ये बटे आ जाएगा तो a के पावर n हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ और देख लीजिए, कर लिया जाए, समय लेकिन जा रहा है ज़्यादा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर 1, देखिए ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम, ये मान ले रहे हैं कि a के पावर -1 रहा होगा, तभी तो ये a के पावर m इंटू a के पावर n जुड़ेगा, तो a के पावर m प्लस n होगा, तो n के जगह पे -1 है तो जुड़ के ये आया होगा। ठीक है, देखिए ये a के पावर 1, देखिए अगर कोई भी वैल्यू इधर माइनस में है, अभी हम इसके बाद यही कॉन्सेप्ट देखने चल रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू माइनस में है, माइनस पावर में है, तो उसको हम नीचे लाएंगे तो प्लस के पावर में हो जाता है। अगर जिसको जानकारी होगा उसको पता होगा, नहीं जानकारी होगा तो भी हम बता रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा यही है। तो देखिए ये a का पावर 1 गुणे इस a के पावर 1 को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो ये a के पावर 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर और नीचे कट गया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक, तो सिद्ध हुआ कि नहीं, किसी भी संख्या की पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी समझ में आए। आइए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आपका 8वां कॉन्सेप्ट क्या है। वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको ऐसे वैल्यू कोई लिखी हो कि a की पावर -1, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। अभी हमने देखा कि a की पावर ये नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो उसका मान वही संख्या होता है। ठीक है, मतलब a की पावर 1 है तो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे दिया हो कि 5 के पावर -1, 5 के पावर -1, तो ये आएगा ऐसे नीचे हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5। ठीक, देखिए पावर में जो संख्या होती है उसका मतलब गुणा होता है, तो यहाँ अगर 5 के पावर 2 होता था तो 5 का गुणा 2 बार, और 5 का गुणा 1 बार, तो 5 ही रहेगा ना। ठीक, अच्छा इसी लागे देख लेते हैं हम लोग 9वां वाला कि आपका 9वां कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 9वां कॉन्सेप्ट भी यही है, जैसे आपको दे दे यहाँ -1 की जगह पे -n, क्या दे दे, -1, a के पावर -n है तो ये क्या होगा, 1 बटे a के पावर +n। ठीक है, a के पावर +n हो जाएगा। अच्छे से सारी चीज़ों को समझ के लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं लिख दूं कि 5 के पावर -3, ठीक, तो ये आएगा 1 बटे 5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब जो पावर में इधर माइनस है नीचे आएगा वो प्लस में हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। एक दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। जैसे आपको कोई भी वैल्यू माइनस में दे रखी हो, जैसे -1 ही मान लेते हैं, -1 पावर n,
कोई भी वैल्यू आपको माइनस में दे रखी हो और उसके पावर कुछ भी हो तो उसका मान क्या होगा। देखिए -1 का पावर n है। अब देखिए ये n के मान पे संभव होगा अगर n का मान सम आया, अगर n का मान सम आया तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अगर यदि n बराबर क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो। अगर n विषम संख्या हुआ तो इसका मान -1 होगा यदि n क्या हो, विषम संख्या हो। छोड़िए, अगर नहीं समझ में आए तो आइए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये -2 है और ये पावर भी 2 है मान लीजिए, तो पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 2 बार गुणा होगा, -2 का 2 बार गुणा, तो ये क्या होगा, -2 गुणे -2, यही होगा ना। तो देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 आएगा। माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए अगर पावर सम संख्या हो जाए तो ये जो माइनस होता है यहाँ वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये जो माइनस यहाँ होता है वो क्या होता है, गुणा होके, जैसे अभी 4 बार होता तो 2 पेयर बन जाता कि नहीं, तो 2 का जोड़ा बन जाता तो प्लस हो जाता। लेकिन अगर यहीं ऐसे हम कह दूँ कि 2 के पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि -2 का गुणा 3 बार, तो ये -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है। तो देखिए ये माइनस गुणा होके तो प्लस हो गया, प्लस हुआ, लेकिन अब प्लस का गुणा किससे होगा, माइनस से, और जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस होता है। और 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब ये क्या आ गया, -8। तो यही कह रहे हैं कि अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो ये वैल्यू माइनस में रहेगी, अगर पावर सम है तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो डिटेल में मैंने कोशिश किया है साथियों कि आपको फार्मूला बताने की, और कोशिश किया हूँ कि जो सिद्ध हो पाया है, जो आपको आवश्यकता था, सिद्ध क्या, मैंने तो सारे फार्मूलेज को ही सिद्ध किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने फेयर कापी में चीज़ों को अच्छे से लिख के इसको रिवाइज़ कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहीं से आप लोगों से अलविदा लेते हैं, समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारे फार्मूलाज आ जाएं, इसीलिए मैं बना दिया। वीडियो लंबा है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट अपना बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। अब यहीं से आपसे अलविदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर।